हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? कोई और भी है हमारे साथ यूनिवर्स में, या पूरे यूनिवर्स पे सिर्फ ह्यूमंस का ही पूरा हम क्या बोले उसे आतंक है? सो अभी रिसेंटली, नॉट इवन रिसेंटली, 2017 के अंदर एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करा गया था स्पेस में, जिसको नाम दिया गया था ओ मुआ मुआ। ओके, सो ओ यू मुआ मुआ, ओ मुआ मुआ, राइट? सो 2017 में आइडेंटिफाई करा गया था। उसके बाद इस पे रिसर्च चलती रही। तो अभी रिसेंटली हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि ये जो ओ मुआ मुआ हमको 2017 में स्पेस में दिखाई दिया था, ये एक्चुअली एक एलियन वेसल था। एलियंस विजिटेड अस, दिस इज व्हाट ही हैज सेड। उन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक के अंदर उन्होंने ये क्लेम करा है कि एलियंस ने विजिट करा है हमारे सोलर सिस्टम को, और ये एक एलियन वेसल था, ना तो ये एस्ट्रॉइड था, ना ये कॉमेट था। किस बेसिस पे उन्होंने ये बात बोली है, क्या है ओ मुआ मुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो एलियन का नाम आने पर एक क्वेश्चन सबसे पहले यही उठता है कि क्या सच में एलियंस है या फिर नहीं है। तो उसके लिए एक फर्मी पैराडॉक्स करके एक कॉन्सेप्ट है, तो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस फर्मी पैराडॉक्स। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, और उसके साथ ही में क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि क्या वाकई में दिस वाज एन एलियन शिप, लाइक रियली द एलियंस विजिटेड अस, या फिर ऐसा तो नहीं हमारे साथ ही में रह रहे हैं। तो वी विल बी फाइंडिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। मेरा नाम संतोष है। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो इस तरह की काफी सारी हेडलाइंस बनाई हैं हमारे जो एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब है। इन्होंने, ये हार्वर्ड के प्रोफेसर है, इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक नई बुक लॉन्च करी है, और उन्होंने बोला कि जो ओ मुआ मुआ है, इट इज एक्चुअली एन एलियन वेसल विजिटेड। इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द इंटेलिजेंट लाइफ बियॉन्ड अर्थ। क्या वाकई में एक ऐसी इंटेलिजेंट लाइफ है अर्थ के अलावा भी, जो दूसरी इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है, दूसरे स्टार में जा सकती है। एंड ही इज वेरी सीरियस। ओके, इन्होंने पहले भी ऐसे कुछ प्रोक्लेमेशंस करे हैं, लेकिन दिस इज समथिंग विच was in the news, which is still in the news for a very long time। तो 2017 की वो बात इन्होंने यहाँ पे वापस अपनी बुक में जब लिखा है तो काफी प्रोमिनेंटली उभर के आई है। सो क्या हुआ था, 19 अक्टूबर 2017 को स्पेस के अंदर जो हवाई में एक टेलीस्कोप है, पेन स्टार्स ने एक स्पेस के अंदर एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा था। बहुत ही फेंट था। ओके, इट्स लाइक इतना दूर से जब लाइट आती है तो काफी फेंट होती है, और ऑब्जेक्ट काफी छोटा था, खुद की उसकी शाइन नहीं थी, तो काफी फेंट लाइट आ रही थी। तो इनिशियली लगा कि शायद कोई कॉमेट होगा, राइट, जिसको हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं। तो इनिशियली लगा कोई कॉमेट होगा, लेकिन फिर थोड़ा और एनालिसिस करा, काफी तेजी से वो मूव कर रहा था, तो ये पता चला, ये उन्होंने सोचा ना, पता चला, ये उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि हो सकता है कि ये एक छोटा एस्ट्रॉइड हो जो बहुत तेजी गति से चल रहा होगा। तो उन्होंने उसके मूवमेंट को ट्रैक करा। सी एस्ट्रोनॉमर अपने जितने भी हमारे अर्थ पे टेलीस्कोप्स हैं, चाहे स्पेस में टेलीस्कोप्स हैं, उनकी हेल्प से स्पेस के अंदर अगर हमारे नियर विजनरी टेलीस्कोप के विजन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। फिर उसकी कितनी ब्राइटनेस होगी, उसकी क्या शेप होगी, उसकी कितनी लेंथ होगी, उसका किस तरह का आकार होगा, इन सारी चीजों को वो बाद में पता करते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट करा। कैलकुलेशन में ये बात पता चली कि ये कोई ऑर्डिनरी एस्ट्रॉइड या कॉमेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो हमारे सोलर सिस्टम से नहीं हुआ है। जो भी ये जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिखने को मिल रहा है, ये हमारे सोलर सिस्टम का तो नहीं है। तो एक बात तो श्योर है, अगर हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है तो ये एलियन हम इसको बोल रहे हैं। दूसरा, फिर ये डाउट करा गया कि क्या ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर क्या होता है? देखो, स्टेलर वर्ड बना होता है स्टार से। दो स्टार के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज इंटरस्टेलर स्पेस। समझ आया? दो स्टार्स के बीच का ऑब्जेक्ट। तो उसमें काफी सारे प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब ये एक स्टार्स के कैप्चरिंग ग्रेविटी से निकल के दूसरे स्टार की ग्रेविटी के अंदर आते हैं, तो दैट इज योर ट्रैवलिंग इंटरस्टेलर। ओके, दिस इज इंटरस्टेलर। सो
काफी सारे साइंटिस्ट ने उसके बाद में जब देखा, उसके बाद में और एनालिसिस करा, उन्होंने अपनी थ्योरीज लगाई, तो ये पता चला कि जो ओumuamua आया था, ये है तो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। ओरिजिनली कॉमेट बोला गया और ओरिजिनली बोल दिया उसको कि पुच्छल तारा कॉमेट होगा, लेकिन कॉमेट जैसी कोई एक्टिविटी उसने दी नहीं। और ये जो स्लिंग शॉटेड पास हुआ था, ये इसकी स्पीड देखो आप, 87.3 किलोमीटर एक सेकंड में, पलक झपकते ही ये लगभग 90 किलोमीटर दूर निकल जाएगा, इतनी तेजी स्पीड से ये चल रहा था। और इसमें तो ये बोला कि नहीं, इतनी तेज स्पीड कॉमेट की नहीं होती है, इट माइट बी एन एस्ट्रॉइड। तो इन्होंने बोला कि देखो इस तरीके से ये 2017 के अंदर आया था, इस तरीके से ये सन, अर्थ और उसके बाद में आगे ये जुपिटर के पास में से होके निकला था, यहाँ से जुपिटर में था। तो दिस इज हाउ इट केम दिस, इस तरीके से ये आके यहाँ से टर्न होके चला गया था। तो उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि इसकी शेप निकाली कि किस तरीके इसकी शेप होगी, ब्राइटनेस होगी। तो शेप में इसका जो आकार है वो एलोंगिनेटेड दिखा, मतलब इस तरह का लंबा आकार दिखाई दिया। जनरली जो ऑब्जेक्ट्स या जो एस्ट्रॉइड्स हमको दिखाई देते हैं, उनका आकार थोड़ा गोलाकार शेप में होता है। दिस वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट, मे बी प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम उनको लगा कि इस तरह के आकार का कोई ऑब्जेक्ट हमको स्पेस में मिला है। तो जो हार्वर्ड के फिजिसिस्ट एवी लोब हैं, इन्होंने इनकी बुक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ द फर्स्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंट के अंदर ये बोला है कि ये एक एलियन आर्टिफैक्ट है, दिस इज एन एलियन आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है कि एलियंस का बनाया हुआ है। इन्होंने तो ये भी बोल दिया कि ये नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको एलियंस ने बनाया है और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से आया है। सो फिर बाद में क्वेश्चन उठा कि अगर एलियंस का बनाया हुआ होता, अगर ये स्पेसशिप या एलियन शिप होता, तो डेफिनेटली ये किसी तरह के मेटल से, किसी तरह के मटेरियल से बना हुआ होता और किसी ना किसी तरह की कम्युनिकेशन सिग्नल के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा होता। तो हमको किसी ना किसी तरह का सिग्नल डेफिनेटली मिलता, हमको ऐसा कोई सिग्नल मिला नहीं। तो उसके बाद में दूसरा थ्योरी ये भी है कि या तो ये जो सिविलाइजेशन से यहाँ जहाँ से ये एलियन आर्टिफैक्ट आया है, वो सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। जो भी मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, या जो भी कम्युनिकेशन सिग्नल वो यूज़ कर रहे हैं, या जो स्पीड, जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, वो अभी तक हम सोच भी नहीं पाए हैं, वो अभी हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। तो एक तो ये थ्योरी है, और दूसरा है कि नहीं भाई, ये एलियन आर्टिफैक्ट है ही नहीं, एलियंस ने नहीं बनाया है, ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरा स्टार का है जो हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटी के अंदर कैप्चर हो गया और वहां से ये निकल रहा था। तो इसमें क्या इन्होंने पता करा कि इसका जो ब्राइटनेस फैक्टर है ना, वो 10 गुना ज्यादा है, और ये अपनी एक्सिस पे हर 7.3 आवर्स पे ऐसे टर्न भी करता है। और हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी एंड्रॉइड या नॉट एंड्रॉइड, ऐसा कोई भी एस्ट्रॉइड या ऐसा कोई भी कॉमेट नहीं है जो इतनी ब्राइटनेस के साथ होगा, या फिर इसका जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो इतना 10:1 होता होगा। तो ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि जिसका जो लेंथ है वो विड्थ से 3 गुना ज्यादा है, और इसीलिए ये काफी चर्चा में भी रहा था। तो ये पूरा इन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट इन्होंने ढूंढा था। तो क्वेश्चन ये है कि ओumuamua बड़ा अजीब सा नाम है, कैसे इसको ये नाम मिला? तो इनका एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, जो ऑफिशियली नेम्स प्रोवाइड करता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल कि सोलर सिस्टम या बियॉन्ड में जो भी बॉडीज हैं जिनके नाम हमको लगते हैं T7A221, तो ये सारे जो नाम हैं ये सारे IAU देता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसके अलावा जो पेन स्टार्स है, इन्होंने इसको नाम ओumuamua कर दिया था। इसका देखो, ये हवाईयन स्टार है, ठीक है, हवाईयन टेलीस्कोप है, सॉरी, ये हवाईयन टेलीस्कोप में हवाईयन लैंग्वेज के अंदर ओumuamua का मतलब होता है ए मैसेंजर फ्रॉम अफार अराइविंग फर्स्ट, बहुत दूर से आया हुआ पहला मैसेंजर। तो उस नाम से उन्होंने इसको ओumuamua नाम इसको दे दिया था। नाउ एलियन की जब बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू टॉक अबाउट फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी का क्या पैराडॉक्स है? नाउ फर्मी का पैराडॉक्स जो है, ये एर्निको फर्मी करके एक इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला था, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली क्यूरियस एंड फन लविंग पर्सन, ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही लंच ब्रेक में बात करते करते कि हमको ऐसे देवर टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, और उसके बाद में डिस्कशन आया कि एलियंस क्यों नहीं है, कहाँ पे हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन उनको भी लंच में आया, तो उन्होंने खुद से ही, मतलब एनरिको फर्मी वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो
बातों बातों में कोई क्यूरियस बात निकाल लेते थे और उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन देते थे। तो उसी लंच ब्रेक में उन्होंने वहीं पे पेन एंड पेपर लिया और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ उसको लिखना स्टार्ट कर दिया कि क्या पैराडॉक्स है। हम एक तरफ सोचते हैं कि एलियंस होना चाहिए, दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं कि एलियंस इसलिए नहीं है, तो इसलिए ये एक पैराडॉक्स है। नाउ फॉर मी आई टेल यू जस्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो इन्वेंशन है, राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर का इन्वेंशन फर्मी ने करा था। तो फर्मी ने कैसे करा था, एक बार उन्होंने देखा कि कोई चीज जमीन पे गिरी है और उस जमीन कोई बड़ी चीज जमीन पे गिरी थी और उसके गिरने से आसपास में कोई कागज का एक टुकड़ा था। वो कागज का टुकड़ा उठकर वहां से, क्योंकि जब कोई चीज जमीन पे गिरेगी तो वो क्या करेगी, हवा के प्रेशर को चेंज करेगी। तो उस हवा के प्रेशर को चेंज होने से वो छोटा सा कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ काफी दूर चला गया। सिंपल सा इंसिडेंट उन्होंने नोटिस करा था और उसी इंसिडेंट्स के बेसिस पे उन्होंने सोचा कि इस तरीके से अगर कोई ब्लास्ट होता है तो वो किस तरीके से एयर प्रेशर को चेंज करेगा और किस तरीके से इम्पैक्ट बनाएगा। तो उसी पूरी छोटे से इंसिडेंट्स पे उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर का इन्वेंशन कर दिया था। तो ही वाज एन अमेजिंग पर्सन जिनको प्राइज भी मिला था। तो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट दिया उन्होंने कि जो मिल्की वे है हमारी, हम सिर्फ पर्टिकुलरली अभी एक ही गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, हमारी आकाश गंगा की, कि इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उन बिलियंस ऑफ स्टार्स की तरह सन की तरह बिलियंस ऑफ सन्स भी हैं। तो उन बिलियन ऑफ सन, बिलियन ऑफ सूर्य जो अलग अलग जगह पे मिल्की वे में होगा, जो इतनी बड़ी है अभी तक हमको पता भी नहीं है एक्चुअली उसका क्या शेप होगा। तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक हमारा ही अर्थ स्पेशल है, एक हमारा ही सोलर सिस्टम स्पेशल है। एक गोल्डीलॉक जोन होता है। गोल्डीलॉक जोन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अर्थ है, अर्थ गोल्डीलॉक जोन के अंदर है। इसका मतलब है कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो राइट टेम्परेचर, जो राइट सनलाइट, जो राइट एटमॉस्फेयर, जो राइट कंडीशंस चाहिए होती है वो अवेलेबल है। तो फिर ये क्वेश्चन है कि इतने बड़े मिल्की वे में जहाँ पे हम एक बिल्कुल कण की तरह हैं, कण से भी छोटी हमारी एग्जिस्टेंस है, तो क्या कोई और ऐसा सोलर सिस्टम नहीं होगा, कोई और ऐसा प्लेनेट नहीं होगा जहाँ पे इस तरह की कंडीशंस थ्राइव करती होंगी। तो ये बात बोली गई थी कि अर्थ कोई ऐसा पर्टिकुलरली इतना स्पेशल नहीं है। अर्थ जैसे और भी प्लेनेट हो सकते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंट लाइफ, एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो उनमें से कुछ इंटेलिजेंट लाइफ ऐसी भी हो सकती है जिन्होंने एक एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया हो, इवन वो इंटरस्टेलर ट्रेवल करते भी होंगे। इंटरस्टेलर ट्रेवल करने के लिए आपको एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए स्पेस में बहुत टाइम लगता है, आपकी पूरी उम्र गुजर जाती है। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है या कोई भी स्पेस रिलेटेड मूवी देखी तो आपको पता होगा कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, स्पेस चलता रहता है। तो इस तरीके से बहुत टाइम लगता है। लेकिन हमारे स्टार्स भी तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी अगर सिविलाइजेशन कोई बनी है तो उनको एक स्टार से दूसरे स्टार में स्पेस में ट्रेवल करने का सफिशिएंट टाइम मिला होगा, राइट। जब बिलियंस ऑफ ईयर्स है तो आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगा के ट्रेवल कर सकते हो। तो फिर हमको कोई दिखा क्यों नहीं? हम लोग इतने टाइम से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च कर रहे हैं, हमको आज तक कोई भी सिग्नेचर नहीं मिला कि ह्यूमन के अलावा कहीं और भी किसी भी तरह का लिविंग स्पीशी है क्या। तो उसमें बहुत सारे फिर उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए। सबसे पहले तो यही है कि धरती सबसे अनोखी है, द अर्थ इज यूनिक, और इसके जैसा कहीं कोई है ही नहीं, इसलिए हम अलोन हैं। इसलिए कहीं पे किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल की कंडीशंस होती ही नहीं है, तो है ही नहीं। तो दूसरा दिया कि ये जो इतना हम इंटरस्टेलर ट्रेवल की बात करते हैं कि आप एक स्पेस से निकल के दूसरे में चले जाओगे, पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड दिया कि इंटेलिजेंट लाइफ हो सकता है हो, लेकिन जैसे हम ह्यूमंस भी अपने डिस्ट्रैक्शन की तरफ खुद ही जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन और व्हाट नॉट। तो इसी तरीके से हो सकता है कि कोई दूसरी एलियन सिविलाइजेशन भी हमारी तरह ग्रो कर रही होगी, लेकिन फिर हो सकता है कि वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई होगी। उसके अलावा ये भी दिखा गया कि शायद हो सकता है जिस सिग्नेचर की तरफ हमको देखना चाहिए हम देख नहीं रहे हैं। हम लोग एलियंस का एक प्री अजम्पशन बना के रखते हैं कि हमको जब ये सिग्नेचर्स मिलेंगे, जब हमको कार्बन मिलेगा, जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जब हमको इस तरह का कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि एलियन है। हो सकता है
कि एलियंस हमसे बिल्कुल अलग दिखते हो। हम हो सकता है ऑक्सीजन ब्रीथ करें, हो सकता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करें, हम हो सकता है कि धरती पे रहे, हो सकता है कि वो पानी में रहते हो। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कैन हैपन। सो हमको बहुत ही ओपन माइंड, if you are looking for the extraterrestrial life, which many of the scientists are actually keeping, कि बहुत ही ओपन माइंड रखते हैं वो, जब इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की सिग्नेचर्स के लिए देखते हैं जब यूनिवर्स से आने वाले होते हैं। क्योंकि हमको नहीं पता यूनिवर्स का, अभी हमको 5 to 10% भी, मैंने ज़्यादा बोल दिया, हमको ये भी नहीं पता कि कितना बड़ा है, क्या ये एक्सपेंड कर रहा है या क्या सिचुएशन है, राइट। सो इस तरीके से काफ़ी सारी फिर काउंटर थ्योरीज भी दी गई थी। तो ये था फर्मी का पैराडॉक्स। तो पूरा ये था हमारा थोड़ा सा कि जो एलियन ऑब्जेक्ट हमको विजिट करा है और एलियंस का क्या सिचुएशन है यूनिवर्स के अंदर। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।